आरजेडी के समय में, कांग्रेस के समय में, अरे ये लोग झूठे वायदे नारे इसलिए दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं जिससे पहले चरण में तो इन्होंने खाया पशुओं का चारा, अब गरीबों का राशन हजम कर जाएंगे लोग अगर इनको आने का अवसर मिला तो। अवसर ही मत देना, अवसर ही नहीं देना है। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने आपके लोकप्रिय विधायक के रूप में श्री बीरेंद्र सिंह जी को फिर से प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में कार्य करना, लगातार जनता के बीच में उपस्थिति बनाए रखना, और मैं तो आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। याद करना, कांग्रेस कितनी भी बड़ी घोषणा करे, आरजेडी कोई भी घोषणा करे, कभी विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना है। याद रखना, जो राम का नहीं हुआ वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। जाके प्रियन राम वेदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। याद रखना, जो राम द्रोही है वो हमारा भी विरोधी है। जो राम का द्रोही है वो आपके किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। राम द्रोही राम राज्य नहीं ला सकता, वह जंगल राज ही लाएगा। और इन लोगों ने यही किया है, आगे भी यही करेंगे। ये लोग आपको लड़ाते थे, या आपको लड़ाते थे जाति के नाम पर। जाति सेना खड़ी खड़ी करके इन्होंने पूरे बिहार को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। बहनों और भाइयों, जब भी बटेंगे तो इनको तो, ये जो समाजवादी पार्टी है ना, ये आरजेडी की पार्टनर है, कांग्रेस की पार्टनर है यूपी में। इन लोगों को परेशानी होती है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नाम क्यों बदल देती है। हमने कभी नाम इसलिए बदल देते हैं जिसके नाम के अनुरूप काम किया जा सके। जैसे फैजाबाद का नाम हमने अयोध्या किया, क्योंकि अयोध्या ही वास्तविक नाम था। हमारा पौराणिक नाम अयोध्या था। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। फैजाबाद तो विदेशी आक्रांताओं का प्रतीक था। गंगा यमुना का जहां संगम होता है उसका नाम प्रयागराज था। मुगल काल में इलाहाबाद कर दिया, हमने फिर से पलट करके प्रयागराज कर दिया। समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी है, कहती अयोध्या नाम क्यों कर दिया, प्रयागराज नाम क्यों कर दिया। और यहां पर कांग्रेस को परेशानी होगी कि कहीं बीरेंद्र सिंह जी वजीरगंज का नाम न बदल दे। बहनों और भाइयों, अगर हमें आगे बढ़ना है तो विरासत का भी सम्मान करना पड़ेगा, अपनी विरासत को सम्मान कर देना पड़ेगा। अपने पूर्वजों के गौरव पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। और यही कारण है भारत का हर सच्चा भारतीय राम को अपना पूर्वज मानता है। याद करिए ना, कांग्रेस, सपा, आरजेडी जब राम मंदिर का विरोध कर रही थी तब भी राम भक्त एक ही नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, यही नारा लगता था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा राम हुए ही नहीं।
यानी जैसे कांग्रेस का ही खानदान पैदा हुआ है, बाकी और हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये लोग राम को नकारते हैं, कृष्ण को नकारते हैं, भगवान विष्णु को नकारने लग जाएंगे, ये हिंदुओं को भी नकार देंगे। इसलिए जब वो हमको नकारेंगे तो हमें भी इनको नकार देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। और आज प्रातः कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जब लोग गंगा स्नान कर रहे थे, पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे, तब मैं लखनऊ में उन गरीबों को आवास का पट्टा दे रहा था, आवास उपलब्ध करवा रहा था। बहनों और भाइयों, जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, कमोबेश वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते थे। और इसलिए इनका उपचार केवल एनडीए है, एनडीए। बहनों और भाइयों, पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने यहां लूटा, पहचान का संकट खड़ा किया, नौजवानों के रोजगार को छीना, अन्नदाता किसानों को बदहाल करके रख दिया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। परिणाम क्या था? सब कुछ चौपट था। नक्सलवाद फैलता गया, माओवाद फैलता गया, माफियावाद फैलता गया और सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार चलने लग गई। बहनों और भाइयों, जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया था, कांग्रेस और आरजेडी ने उस बिहार के सामने, उस बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। बेटी और बहन के ऊपर सुरक्षा का संकट खड़ा किया। और जब भी कानून व्यवस्था खराब होती है तो युवा परेशान होता है रोजगार के लिए, बहन और बेटी सुरक्षा के लिए परेशान होती है, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके पलायन करता है, बाहर का कोई निवेशक नहीं आता है और परिणाम होता है विकास बाधित हो जाता है।